नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। बहुत सारी खबरें लेके आए हूँ आप सभी बहनों के लिए। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आप सभी बहनें, बहुत अहम जानकारियां यहाँ पर। दाल के लिए खाते में 22,000 रुपए भेजे गए हैं। जी हाँ बहनों, खाते में 22,000 रुपए भेजे गए हैं। और यहाँ पर पेंशन योजना, बहुत बड़ी योजना चालू की जा रही है, उसको लेकर जानकारी बताऊंगा कि पेंशन को लेकर क्या चीजें हो सकती हैं, समूह पर क्या खतरा आया है, इसकी जानकारी दूंगा। और मुख्यमंत्री के साथ बहुत बड़ी बैठक हुई थी बहनों की, उसमें वहां पर बहुत बड़ी बात बोली गई है मानदेय को लेकर। अब वहां पर मुख्यमंत्री ने भी एक ऐसी बात कही है जो कि आपको खुशी देने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना आप सभी बहनें। यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी जो दिखाई गई है सब आपके लिए अहम है, एक भी जानकारी आपसे छूटनी ना चाहिए। आपके राज्य की खबर के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बीच में कहीं पे भी आपके राज्य की खबर आपको मिल सकती है। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। यहाँ पे 1000 लाइक जल्दी जल्दी सभी बने कर देना, ताकि जो हमारी मेहनत है वो पूरी हो जाए और वो सफल रहे। पहले अहम खबर पढ़ लेते हैं और इसके बाद लास्ट में मानदेय की भी जानकारी पढ़ने वाला हूँ और बीच में सारी अहम जानकारी देने वाला हूँ। 22,000 रुपए जो भेजेगा उसके बारे में भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को भी जल्द मिलेगा पेंशन योजना का लाभ, सरकार कर रही है प्रस्ताव पर विचार। अब यहाँ पर मूल रूप से यह पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को पेंशन देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इसके दायरे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी शामिल करने की योजना सरकार बना रही है। जी हाँ बहनों, अब इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शामिल करने की योजना सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। संसद में हाल ही में पेश लोक लेखा समिति की एक रिपोर्ट में मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को पेंशन देने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी, जो मूल रूप से भवन निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए है, लेकिन हम इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को भी शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में हमने हाल ही में एक फाइल वित्त विभाग को भेज दी है, तो यहाँ पे वित्त विभाग को एक फाइल भी भेज दी गई है। इसके लिए अब देखना होगा कि कब तक आंगनबाड़ी बहनों को इस पेंशन योजना में शामिल किया जाता है। बड़ी बात यह है कि संसद से फाइल भेजी गई है। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगली जो जानकारी आ रही है, आशा और आंगनबाड़ी घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। इस जानकारी के बाद और भी अहम सारी जानकारी है, तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बनी रहना। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद स्वास्थ्य विभाग मौसमी बीमारियों को लेकर गंभीर हो गया है। इसके लिए 1 मार्च से जिले भर से संचारी रोग पखवाड़ा शुरू किया जा रहा है। इसमें 31 मार्च तक शहर से देहात तक लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाएगा। जागरूकता अभियान के बीच 10 मार्च से 24 मार्च तक आशा और एएनएम घर घर जाकर दस्तक देंगी। तो यहाँ पे बुलंदशहर में आपके लिए कार्य सौंपा गया। 10 मार्च से 24 मार्च के बीच आपको घर घर जाके पूरा ये सर्वे वगैरह करना और दस्तक देनी है, और ये सारी जानकारी आपको सूची वगैरह बनानी है, लिस्ट वगैरह तैयार करनी है, और बाद में आपको ये जानकारी एएनएम को सौंपनी है। तो यहाँ पे ये अहम जानकारी जो थी वो मैंने आपको बता दी। अब अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे अगली जानकारी क्या निकल के सामने आ रही है। अब यहाँ पे अगली जो जानकारी आ रही है बहनों, 22,000 रुपए खाते में भेजे गए। कुपोषण को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से ड्राई फ्रूट के तहत अनाज का वितरण अंतिम चरण में है। दूध और घी के लिए इंतजार है। इस दौरान दाल खरीद के लिए शासन से समूह के खाते में बजट भेजना शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक समूह को 22,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इससे अब जल्दी वितरण की उम्मीद जगी है। तो यहाँ पे जो समूह है उनको 22,000 रुपए दिए जा रहा है। प्रत्येक समूह को 22,000 रुपए दिए जा रहे हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए अनाज के साथ ही दाल, दूध और घी देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बजाय स्वयं सहायता समूह को अधिकृत किया गया है। तो यहाँ पे बहनों ये जानकारी मुझे आपको देनी थी, ताकि आपको भी पता चल जाए 22,000 रुपए जो भेजे गए इसकी जानकारी। तो रायबरेली में बता दूं कि समूह को 22,000 रुपए भेज दिए गए हैं। अब अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे, जो समूह के लिए अच्छी नहीं है, जो स्वयं सहायता समूह है उनके लिए जानकारी बिल्कुल अच्छी नहीं है। हुआ क्या वो बता देता हूँ, और इसके बाद मानदेय की जानकारी जरूर बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। ब्लॉक परिसर में शनिवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने स्वयं सहायता समूह के अधिकारियों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर विरोध जताया है। यहाँ पे समझ लीजिए बहनों, यहाँ पे कितनी बड़ी बात हो गई है कि अब बहनों ने सीधे प्रदर्शन कर दिया स्वयं सहायता समूह के खिलाफ। यहाँ पर स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुख्य गेट पर नारेबाजी करने लगी। ब्लॉक अध्यक्ष मंजू सिंह ने आरोप लगाया कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हम सभी मेहनत करते हैं, अभी तक नवंबर माह का सूखा राशन नहीं मिला है। कहीं दाल मिली है तो कहीं नहीं। ऊपर से स्वयं सहायता समूह के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। प्रदर्शन के बाद एसडीएम से मुलाकात कर शिकायती पत्र भी दिया गया है। यहाँ पर एसडीएम तक ये बात पहुंच गई है। स्वयं सहायता
समूह के ब्लॉक मिशन मैनेजर अनिल यादव ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मेज पर लगे भगवा रंग के मेज पोस्ट को लेकर टिप्पणी कर रही थी। मना करने पर हंगामा करने लगी। प्रदर्शन करने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष और कौन कौन मौजूद रहे इसकी जानकारी है। तो यहाँ पे स्वयं सहायता और आंगनवाड़ी के बीच चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं बहनों। यही एक बहुत बड़ा सच है। यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के ऊपर कई बार कार्रवाई की बातें सामने आई हैं, जहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों ने बहुत बार इनकी शिकायत की है और आंगनवाड़ी बहनों ने ऐसा भी कहा कि इनकी वजह से बहुत ज्यादा चीजें दिक्कतों में आ रही हैं, तो इनको हटाना चाहिए और वापस आंगनवाड़ी बहनों को ये सारी योजना देनी चाहिए। तो अब बहनों देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह के ऊपर आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जगह जगह इन पे कार्रवाई की बातें आ रही हैं सामने। यहाँ पर ये क्यों है, किस लिए, इसकी कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी थी मैंने बता दी। अब अगर इसकी बंद होने की कोई खास जानकारी निकल के सामने आती है या फिर कुछ जानकारी निकल के सामने आती है तो मैं बता दूंगा। वैसे जो सरकार ने फैसला लिया वो सही लिया है, कोई गलत फैसला नहीं लिया अभी तक बहनों, क्योंकि यहाँ पे आंगनबाड़ी के ऊपर बहुत भार था, वो भार स्वयं सहायता समूह के ऊपर सौंपा गया है। अब वो कर रहे हैं और उनको रोजगार भी मिला, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हालांकि उनको अपना काम सही से करना चाहिए ताकि आंगनबाड़ी बहनों को और जो लाभार्थी उनको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे सरकार ने भी सही किया है, इसमें आपको भी इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो किया गया बहनों वो आपके फायदे के लिए ही किया गया, लाभार्थियों के लिए फायदे के लिए किया गया है, ताकि आप पर भी काम का ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो अब जो भी होगा वो मैं अपडेट देता रहूँगा इसके बारे में। अगली जानकारी की तरफ बढ़ते हैं जो कि आ रही है सीधे सीधे मानदेय की। अब यहाँ पे बहनों ये जानकारी बहुत बड़ी है। हुआ क्या, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संयुक्त मंच के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री ने शनिवार को उनके निवास पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त मंच की पदाधिकारियों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने हड़ताली जो कार्यकर्ता और सहायिका उनको अपने निवास पर आमंत्रित किया था। संयुक्त मंच के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री ने मांगों के संबंध में विस्तृत बातचीत की और न्यूनतम वेतन की मांग को स्वीकारा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मांग को स्वीकार लिया है। अब यहाँ पे उनकी तरफ से कहा गया कि हम 1 महीने में निराकरण करेंगे। अब यहाँ पे बुरहानपुर की जो भी बहनें उनके लिए बात कही गई थी कि 1 महीने में हम निराकरण करेंगे न्यूनतम मानदेय का। न्यूनतम मानदेय देखा जाए तो करीब 18,000 रुपए है, लेकिन 11 से 12,000 रुपए बहनों की मांगे तो आम है, क्योंकि बहनें चाहती इतना मानदेय हो जाए। तो यहाँ पे अब ये निराकरण के बारे में जो भी जानकारी निकल के सामने आएगी सीधे मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे मांगे वगैरह सौंपी थी बहनों ने और उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी आमंत्रित किया था कि आप आइए बैठकर बात कीजिए। उसके बाद बातें वगैरह हुई हैं उनके बीच। अब इसके बाद जो भी अहम अपडेट इसमें निकल के आएगी सीधे मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आज के इस वीडियो में हमने देखी पोषहार की खबरें और यहाँ पे देखा कि किस तरह से स्वयं सहायता समूह के ऊपर क्या क्या बातें निकल के सामने आ रही हैं, और भी कई सारी अपडेट प्रमोशन की जानकारियां, ये सारी जानकारियां देखी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और जल्दी जल्दी सभी बहनें वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को पूरा कीजिएगा, हमारी मेहनत को सफल कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे।